बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की भजन पंज देहि मंदर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। रखे 10 द्वार शुभता में सर्वदेवन सुहाया है। देहि मंदिर सुंदर अजब हरि ने बनाया है। परस्पर 5 तत्व मेले 70 का जोड़ जोड़ा है। त्वचा का चून लेपन दे पवन खंभा लगाया है। देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। इंद्रिय 14 रखी खिड़की प्रेरक देवता की ने। तहाँ दिल कोठड़ी रच कर वहाँ आसन लगाया है। देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। अवस्था 3 के माही करत है खेल नित नाना। असंग सबसे रहत सोई यही वेतन बताया है। देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। कहते हूँ लखेता को गुरु के संग से कोई। बड़े हैं भागत नर के जिसी ने तरस पाया है। देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। अजब हरि ने बनाया है। राग तिलंग भजन 5 देहि मंदिर अति सुंदर अजब हरि ने बनाया है। रखे 10 द्वार शुभता में सर्व देवन सुहाया है। ये शरीर रूपी मनुष्य शरीर रूपी सुंदर मंदिर परमात्मा ने बनाया है, जिसमें 10 द्वार रखे हुए हैं। एक दशम द्वार मस्तक में, 2 कान, 2 नेत्र, 2 आँखें, मुख और 2 नीचे वाली इंद्रियां। इस प्रकार से 10 द्वार इस शरीर में हैं।
और सभी देवी देवताओं को यह सुंदर मंदिर बहुत सुहाता है। मनुष्य का शरीर, क्योंकि देव दुर्लभ इस शरीर को कहा गया, देवता भी इस शरीर की इच्छा रखते हैं। परस्पर 5 तत्व मेले 70 का जोड़ा है। 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण किया गया है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, अग्नि, आकाश और 70 का जोड़ अर्थात 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, 4 अंतर इंद्रियां, 8 कमल, 6 चक्र, 5 प्राण, 7 धातु, कुल 70 का जोड़ा है। त्वचा का चूर्ण लेपन दे पवन खंभा लगाया है। उस शरीर में त्वचा का बाहर से लेप लगा दिया और पवन रूपी खंभे पे ये शरीर टिका हुआ है। इंद्रिय 14 रखी खिड़की, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और अंतर इंद्रियां, 14 इंद्रियों की इसमें खिड़की रखी हुई है और उनके प्रेरक अलग अलग देवता हैं। अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग प्रेरक देवता। वहाँ दिल कोठरी रचकर वहाँ आसन लगाया है। वहाँ पे हृदय रूपी गुहा में स्वयं ईश्वर विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वहाँ पे वो स्वयं विराजमान है और तीनों अवस्थाओं में वो खेल खेल रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था में। अवस्था 3 के माही करत है खेल नित नाना, असंग सबसे रहत सोई। सबसे मिला हुआ भी है और सबसे असंग न्यारा अर्थात अलग भी है। यही वेदन बताया है, यही वेदों की वाणी ने गान किया है। कहे टेहूँ लखेता को गुरु के संग से सोई। जो गुरुदेव की कृपा से उसको लखता माना जानता है, उसको प्राप्त करता है, उसके बहुत बड़े भाग्य हैं। जिसी ने दर्श पाया, जिसने उसका दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिया, संसार में उसके समान दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ।
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है। और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।